हे बच्चों, वेलकम टू चीको किड्स जोन चैनल। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में जोड़, घटाव, गुणा, भाग के सवाल। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिशन के क्वेश्चन में या जोड़ के क्वेश्चन में हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं जोड़ना, दाएं साइड से यानी कि राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 8 में 1 को जोड़ेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे। तो पीछे से हमेशा स्टार्ट करेंगे जोड़ना। ये है 8। तो चलो अब हम क्या करेंगे, 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 लाइनें ड्रॉ कर ली। अब ये क्या है, 1, तो 1 और ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 में 1 जोड़ा तो हमें मिला 9। तो हम 8 और 1 के नीचे लिख देंगे 9। इसी तरह से हम 5 में और 4 को जोड़ेंगे। तो 5 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या है, 4, तो अब हम 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। अब इन सबको हम काउंट करते हैं एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब हमने 5 में 4 को जोड़ा तो हमें मिला 9। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे। 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। ये 2 है तो हम 2 ड्रॉ करेंगे। 1 2। अब हम सबको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि 3 में जब मैंने 2 को जोड़ा तो मुझे मिला 5। इस तरह से हम जमा के सवाल करते हैं, एडिशन के क्वेश्चंस करते हैं। ऐड करने में हमने ऊपर वाली वैल्यू को ड्रॉ करके नीचे वाली वैल्यू उसमें ड्रॉ करके दोनों को काउंट करके उसका आंसर नीचे लिख दिया। इस तरह से हमने ऐड करना, एडिशन करना, जोड़ करना सीखा। अब हम चलेंगे घटाने वाले क्वेश्चन पे सीखना है, ठीक है। इसमें भी हम पीछे से ही घटाना शुरू करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम 8 में से 6 को घटाएंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो हम अब 8 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें इन 8 लाइनों में से 6 लाइनें घटा देनी है, यानी कि कम कर देनी है, काट देनी है। तो हम काटते 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने कम कर दी, घटा दी, यानी कि उसे काट दिया। तो बाकी हमारी जो जितनी लाइनें बची वो 1 2 लाइनें बची, यानी 8 में से 6 को घटाने पर हमें मिलता है 2। तो हम इसके नीचे 2 लिख देंगे। इसी तरह अब हम 7 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में से हमें 3 को घटा देना है। 1 2 3 लाइनें मैंने घटा दी, कम कर दी, काट दी। तो हमारी कितनी बची, 1 2 3 4, यानी कि जब 7 में से 3 को मैंने घटाया तो मुझे मिला 4। तो हम इसके नीचे लिख देंगे 4। इसी तरह से यह है 4। हम 4 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4। उस 4 में से हमें 2 को घटाना है, यानी कि 2 चीज़ें कम कर देनी है। तो मैं 1 2 लाइनें मैं काट दूंगी, कम कर दूंगी। तो मेरी बची 1 2, यानी कि जब मैंने 4 में से 2 को घटाया तो मुझे शेष मिला 2। इस तरह से हम घटा के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है गुणा का सवाल। ये है गुणा का सवाल। ये लिखा है 2 4 3 2। इसमें से हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 2 बार करना है। और जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसके नीचे लिख देंगे। इसके लिए देखो बच्चों, मैंने 4 का टेबल यहाँ लिख दिया है। 4 को पढ़ेंगे हम 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरी वैल्यू क्या आई 4 को 2 बार पढ़ने से, 8। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगी 8। अब 4 का टेबल मुझे 4 बार पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो मेरी वैल्यू आई 4 का टेबल 4 बार पढ़ने से 16। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों अगर सिंगल डिजिट है तो हम वैसे सिंगल डिजिट ही लिख देंगे, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, यानी कि वह 1 और 6, इकाई और दहाई। 6 हमारा इकाई है और 1 हमारा दहाई है। तो इस तरह के जो वैल्यू आती है उसमें हम 6 का 6 लिख देंगे और 1 जो बचेगा वो हमारा हासिल होगा।
ठीक है, जो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैरी करेंगे। तो हमारा इकाई का अंक क्या है 6, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 6। और 1 जो है वो हमारा अगले क्वेश्चन के लिए, आगे जाने के लिए एक हासिल के तौर पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसमें भी हमारे 2 डिजिट आए हैं, इकाई और दहाई। ठीक है, 1 हमारा हासिल है। तो हम क्या करेंगे, 1 जो है वो 12 में हम उसको ऐड कर देंगे। तो 12 और 1 क्या हो गया 13। तो इसमें हम इकाई के अंक को लिखेंगे और इकाई का अंक क्या है हमारा 3, इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और जो 1 बचा हमारा वो हमारा हासिल है, वो हमारा आगे कैरी हो जाएगा, उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल जो है उसे हम 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरी वैल्यू क्या आई 8। और हमारा 1 कैरी में भी था, हासिल था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 9। इस तरह से ये हमारा गुणा का क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये गुणा का क्वेश्चन समझ आ गया है अच्छी तरह से। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, भाग का क्वेश्चन। इस सवाल में बच्चों 396 को हमें 3 से भाग देना, यानी 396 को हम भाग देंगे 3 से। मतलब कि हम 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 3, 9 और 6 आ जाए। यानी कि 3 को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि उसमें 3 कौन से नंबर पे आ रहा है। ये 3 का टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम काउंट करेंगे कि 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आ रहा है। 3 एकम 3, यानी कि 3 के टेबल में 1 पर 3 आ रहा है, यानी 1 नंबर पे। तो हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे और जो 3 आ रहा है हम उसे यहाँ उतार देंगे और हम इस दोनों को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। 3 में से 3 जाएगा 0, जिसे हम क्रॉस करके लिखते हैं। अगली संख्या को हम नीचे उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 के टेबल में जो 9 है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो हम 3 को यहाँ लिख लेंगे और इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा 3 आया, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा 9 आया, 9 में से 9 घटाया तो हमारी वैल्यू आई 0, जिसे हम क्रॉस करके लिखते हैं। अब हम अगली संख्या को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, यानी कि 6 को। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए। तो हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमारा 6 आता है। तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे और जो 6 की वैल्यू आई है वो 6 के नीचे लिख देंगे। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, जिसे हम क्रॉस करके लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम भाग का सवाल करते हैं। इसे हम सिंपली इस तरह से पढ़ेंगे कि 3 का टेबल जब हमने 1 बार पढ़ा तो 3 आया, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा, उसे हमने क्रॉस करके लिख दिया। 3 का टेबल जब हमने 3 बार पढ़ा तो 9 आया, 9 में से 9 गया 0, उसे हमने क्रॉस करके लिख दिया। फिर 3 का टेबल जब हमने 2 बार पढ़ा तो 6 आया, 6 में से 6 गया 0, कुछ नहीं बना, उससे हमने क्रॉस करके लिख दिया। तो आई होप बच्चों आज आपको जमा, घटा, गुणा और भाग के सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।